नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के बदलापुर में और देवड़ा ग्राम पंचायत है। और दोस्तों, इस गांव के अंदर ये आप पीछे एक मड़ई देख रहे होंगे और ये पुआल पड़ा है। आप ये देख सकते हैं, जो कि धान कटाई के बाद में पुआल होता है और उसकी पे बिस्तर लगे हुए हैं। और इसी बिस्तर पर अजय गौतम का परिवार जो है वो सोता है, बच्चे यहीं पर सोते हैं और इसी प्रकार का दिनचर्या चलता है। इतनी गरीब स्थिति है आज के इस आधुनिक भारत में। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से गरीब हो? क्योंकि गरीबी का पैमाना जो नापा जाता है, जैसे बड़े लोग जो कहते हैं कि ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ये सारी अत्याधुनिक सरकार चल रही है और सरकार के अंदर बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पीछे सब मड़ई ही दिखाई आपको देगी, करकट दिखाई देगा। रहने का रैन बसेरा यही है और एक छोटा सा ये मिट्टी का घर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अजय गौतम का घर है। और गरीबी की स्थिति इस प्रकार की है। आप यहाँ पर देखेंगे कि खाना भी जो बन रहा है इसी मिट्टी के घर में बन रहा है। और लेकिन पूरी इस व्यवस्था को देखते हुए अजय एक मोंटी कार्लो कंपनी है उसके अंदर प्राइवेट, जो कि संविदा पर नौकरी करने के लिए आवेदन करता है। बातें 5-7 सालों से अलग अलग कंपनियों में काम कर रहा होता है। उसी बीच में देखा जा रहा है कि मोंटी कार्लो कंपनी के अंदर वो काम करने के लिए जाता हुआ और उसी समय पर इस प्रकार का हादसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं किया परिवार ने, ना तो किया था कल्पना और ना ही छोटे भाई ने इस प्रकार से सोचा होगा कि मेरे आंखों के सामने मेरे भाई की जान चली जाएगी। क्या नाम है आपका? संजय। तो संजय, कब से शुरुआत की आपने काम करने की? 3-4 दिन से। अच्छा, इसके पहले कहाँ काम करते थे? सूरत में काम करते थे जी। कितने वर्षों से? 2 साल से। 2 साल से। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? 8 तक। 8वीं तक की है जी। और अजय? 10वीं पास। 10वीं पास थे। अजय कितने सालों से काम कर रहे हैं इसमें? 8 साल से। 8 वर्षों से काम कर रहे हैं। इसके पहले अजय के साथ में इस प्रकार की कभी घटना हुई? सर 7-8 महीने पहले केवल लफड़ा इंजीनियर साहब से हुआ। उसके पहले किसी से कोई, मतलब मेरे भाई से कोई लफड़ा ही नहीं था जी। लेकिन उस समय तो कंपनी दूसरी हुआ करती थी जब इस समय काम कर रहे थे। 7-8 महीने पहले भी यही मोंटी कार्लो थी। अच्छा जी। नहीं, 7-8 सालों से आप बता रहे हो तो उसके पहले तो इस कंपनी में तो नहीं थे? नहीं, ये तो अभी 2 साल से नई कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया मोंटी कार्लो, क्योंकि पुरानों का टेंडर जो है ख़त्म हो चुका था। जैसे बजाज और रेंटी का काम पहले चल रहा था, जब नवीनीकरण हुआ था, विद्युतीकरण हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद में जब उसकी से जो टेंडर था समाप्त होता है तो मोंटी कार्लो यहाँ पर नवीनीकरण के लिए आती है। जिस प्रकार से जो केबलें हैं, जो लाइट के तार हैं, जो नंगी तारें हैं, उनको हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर केबल की व्यवस्था की जा रही है सरकार द्वारा। काम बड़ा सराहनीय, काम बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से आए दिन देखा जा रहा था कि तार टूट के गिर जाता है और उसके बाद में कहीं आग जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उसको बचाने के लिए इस प्रकार की योजना लाई गई, उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। जब फिर क्या होता है, 7-8 महीने पहले जब झगड़ा होता है उनका, क्या घर पे हम बताते हैं जाकर? जी नहीं, घर पे नहीं बताए। कैसे पता चला आप लोगों को? अरे सर, मैं साथ में था उस भी टाइम। अच्छा, उस समय साथ में थे जी। क्या बातें हुई थी वहाँ पर? बस ऐसे पैसे के और काम के सिलसिले में जी। मतलब अपने पारिश्रमिक मांग रहे थे, अपने सैलरी मांग रहे थे? जी, मना कर रहे थे वो। क्या कह रहे थे वो? अभी नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, ऐसे रोज टाल रहे थे जी। टालते गए और धीरे धीरे दिन बीतता गया। उसके बाद वहाँ से ये काम यहाँ पर कैसे आ गए फिर इंजीनियर साहब? कि मतलब दोनों लोकेशन उनके पास ही है क्या यहाँ का भी? जी नहीं, यहाँ वैसे ही आए थे। अच्छा। वहाँ पे वो ठेकेदार के पार्टनरी में है। अच्छा, कौन है ठेकेदार? ठेकेदार हैं विकास तिवारी। विकास तिवारी यहाँ पर ठेकेदार हैं जी। तो यहाँ पर जब राधेश्याम तोमर आते हैं और शटडाउन लेते हैं, उसके बाद में ये चढ़ते हैं ऊपर? सिट डाउन लेने के बाद चढ़ते हैं। उसके बाद हमें फिर भेज दिया जाता है सामान लेने गांव में। क्या सामान मंगाते हैं आपसे? इंसुलेटर, जो कोई काम ही नहीं है केबलिंग में, मैं उसको लेने जाता हूँ। उसके बाद लाइनें लोग चालू करवाते हैं मेरे भाई को मारने के लिए जी। गांव से लौट के आते हो तो क्या देखा फिर आपने? मेरा भाई लटका हुआ मिला और ये लोग भाग गए थे। कोई नहीं था मौके पर? कोई नहीं था। और जब मेरा भाई चढ़ा तो इंजीनियर जो साथ में थे वहीं खड़े थे। मेरे लौट के आने पे कोई नहीं मिला मेरे को। अच्छा, जब लौट के आए तो इंजीनियर भी गायब हो गए वहाँ से? कोई नहीं। कितनी देर लगी थी आपको लौट के आने में? 5 मिनट। 5-6 मिनट के अंदर पूरा खेल हो गया जी।
तो इंजीनियर को फ़ोन लगाया आपने फिर दोबारा? फ़ोन लगाया था मैं जब BHU में भाई के लेके भर्ती था तब। बोले कि मैं आपको जानता ही नहीं। तुम कौन हो? सीधा बोल दिए? जी, मेरा काम ही नहीं हो रहा था। अच्छा, मतलब बता दिए कि मैं साइड पे आया ही नहीं था, ऐसा? जी नहीं, बोले कि मैं तुमको जानता ही नहीं, मेरा काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब वो काम उनका नहीं है, किसी और का काम चल रहा है वहाँ पर? जी, ऐसा कहना है उनका। तो आप लोगों ने यहाँ पर थाने पर कंप्लेन वगैरह करवाई? जी। नामजद्दी लिखवाया इंजीनियर का? जी। तो क्या लगता है आपको कि इंजीनियर वही 2000 रुपये का अपने मन में मलाल लिए बैठा था और इस प्रकार का हादसा करवा दिया? जी है तो वही, क्योंकि मेरा भाई ढोड़ा वोड़ा पकड़ लिया था, धक्का मुक्की हो गया था। कॉलर पकड़ के मारपीट हो गई थी? जी। अच्छा, उसी रंजिश को लेकर के इतना बड़ा हादसा हो गया? जी। तो बिजली विभाग का काम जो बाकी लोग जो देख रहे होंगे, तो वहाँ पे और भी तो लोग होंगे? सब वीडियो बना रहे थे, केवल छुड़ाने कोई नहीं गया। अच्छा, मौके पर वीडियो बना हुआ है? हाँ। है आप लोगों के पास वीडियो? वीडियो था सर, बहुत हो रही तो उड़ा दिए हम लोग। वीडियो नहीं अरे इधर है। अच्छा, नहीं, वो जलते हुए, जलता हुआ जल रहे थे। तो ऐसे में आप लोग ये बताइए कि जिस प्रकार से जो बिजली का काम किया जाता है उसमें तो कहीं ना कहीं पहले जो भी पावर हाउस रहता है उस पर बात करके शट डाउन लिया जाता है, उसके बाद में ही तो सारी चीज़ें, जब शट डाउन लेने के बाद में सारी व्यवस्थाओं के सेफ्टी के साथ में वहाँ भेजा जाता है, तो उनके हाथ में ग्लव्स और जो बेल्ट होता है, सेफ्टी बेल्ट होता है, ये सारी चीज़ें दी थी? कुछ नहीं दी थी। अच्छा, बोल के चढ़ जाओ, कर दो, सीधा चढ़ जाओ। हाँ। अच्छा, तो सीढ़ी वगैरह लगा था कि कैसे, क्या वहाँ ट्रांसफार्मर था, क्या था वहाँ पर? ट्रांसफार्मर था, ये बड़ा ट्रांसफार्मर था। 25 kV का। 25 kV का? जी। उसी पे जाके लटक गए? जी। तो ये बताइए कि मौके पर पुलिस वगैरह आई थी? कोई नहीं आया था। आप लोग मतलब देखा आपने तो वो जीवित थे उस समय? उस समय जीवित थे। मैं उनको छुड़ाया, उसके बाद बदलापुर लेके गया हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफ़र किए, फिर मैं जौनपुर लेके गया। उसके बाद वहाँ दवा हुआ, उसके बाद लेकर गए, मैं BHU रेफ़र किए, वहाँ पे ले गए, वहीं पे उनका देहांत हो गया। BHU में जाकर के? जी। तो ऐसे में जब काम करने के लिए कोई जाता है तो वहाँ पर बात की जाती है कि अगर मेरे साथ में ऐसी कोई हादसा हो जाता है तो आगे हमारे परिवार का देख रेख कौन करेगा? तो आप लोगों ने बात की थी पहले ऐसे कहीं? ऐसा नहीं। ठेकेदार से? ठेकेदार भी नहीं आए यहाँ? कोई नहीं, अभी तक कॉल भी नहीं किया कोई, न कोई आया न कुछ भी नहीं। तो प्रशासन की तरफ से आपको क्या लग रहा है कि मदद हो रही है आप लोगों की? जी। पुलिस आई यहाँ पर आप लोग घर पे? सर पहले तो नहीं आए थे, भीम आर्मी वाले आए, उसके बाद वो लोग आए। अच्छा, जब वो लोग बुलाए तब? जी। अच्छा, उसके पहले कोई नहीं यहाँ आया था। विधायक रमेश मिश्रा यहाँ आए थे? जी। क्या आश्वासन देकर गए हैं? बोले कि सब कुछ मिलेगा दोनों बच्ची का, और भविष्य बनेगी और सब होगा। अच्छा, और जिस प्रकार से जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने? ये चीज़ नहीं बोले। अच्छा, जांच का विषय बता दिया उसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे साथ में अजय के भाई थे और ये सारी घटनाक्रम बता रहे हैं। जिस प्रकार जो इंजीनियर है, इंजीनियर जो पद है, उस इंजीनियर की पद की जो गरिमा है उसको तार तार कर दिया। जो राधेश्याम तोमर है जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी कब होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और जो गिरफ्तारी के बाद में वो क्या षड्यंत्र का हिस्सेदार था या षड्यंत्रकर्ता खुद था, ये बड़ा ही रोचक होगा देखने के लिए, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आएगी, सख्ती से पूछताछ करेगी तो आवश्यक रूप से ये तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि गलती किसी न किसी की तो ज़रूर है, तभी इस प्रकार का हादसा हुआ। और जिस प्रकार से अगर वहाँ पर लोकल काम करने वाला लड़का अगर खंभे पर चढ़ा हुआ है तो जिम्मेदारी बनती है या तो सुपरवाइज़र वहाँ पर खड़ा रहे, या तो इंजीनियर अगर जेई खड़े हैं और साथ में अगर जो इंजीनियर के पद पर है ऐसा व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार की अगर घटना घट जाती है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन वहीं पर जब ये संजय फ़ोन लगाकर पूछते हैं जेई से, तो जेई सीधा सीधा नकर जाता है। जेई कहता है कि मेरा वहाँ काम नहीं चल रहा था, मैं मौके पर मौजूद नहीं था।
हाल है और आपने घर की स्थिति देखी होगी। इसी घर में अजय और अजय के 2 बच्चे और एक बच्चा जो कि अभी अमोघ है, जो बच्चे गर्भ में हैं। हो सकता है कि आने वाले समय पर अजय के मन में कुछ जिज्ञासाएं चल रही हो उस बच्चे के लिए, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि 2 बच्चियां हैं घर पे। उन 2 बच्चियों का लालन पालन आगे कैसे होगा, जबकि परिवार की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। क्या ऐसे स्थिति में जो मोंटी कार्लो के लोग हैं वो भी परिवार के बीच में संवेदनाएं व्यक्त करने नहीं आते हैं, ठेकेदार भी नहीं आता है, और साथ में इंजीनियर का तो पता नहीं है, और इंजीनियर फरार है। प्रशासन से हम अपील करना चाहेंगे कि इतने बड़े जो हत्याकांड के पीछे क्या उद्देश्य था और किस कारण से उसके रहते हुए शटडाउन चालू कैसे हो गया। बड़ी लापरवाही तो यही है। साथियों, वीडियो में आप बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।